एक हो गई ना तो सरकार के झंडे यहाँ से फटते दिखेंगे। नहीं डरते तेरी घुरकी से, नहीं डरते तेरी घुरकी से। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अभी तली अंगड़ाई है। ये वो आदमी है प्रधानमंत्री सारे देश का जो विकास हुआ सारे का सारा वो बेचने पे लगा हुआ, अडानी अबानी को दे रहा है। मस्जिद ढा दी, मंदिर बन जाएगा, अब शिलान्यास हो गया। क्या देश के लोगों को मंदिर बनने के बाद हर एक आदमी को नौकरी मिल जाएगी? इस पैसे से वहां ये कॉलेज बन जाता, कोई यूनिवर्सिटी बन जाती, लोग पढ़ते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते और लोगों को नौकरियां भी मिलती। लेकिन मंदिर से क्या मिलेगा हमें? नारी शक्ति जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। खट्टर नहीं खटारा है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, हम भारत की नारी है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ही नहीं है तो हम पक्के कहाँ से हो जाएंगे? बहुत लोगों के घर फोन गए होंगे भी आप इकट्ठे हो जाओ, पर कुछ नहीं सुना और ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना। सुनना और आना दोनों चीजें जरूरी है हमारे लिए। अगर हम यूनियन को कुछ समझते हैं तो हमें पहुंचना चाहिए वहाँ। यूनियन वाले जितने भी नेता हैं खूब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए भी, आपकी जो सैलरी है वो रुक ना पाए, आपका काम ना रुकने पाए, आपको कहीं हटा ना दिया जाए, आपका काम ठेके पर दिया जा रहा था पहले भी और यूनियन लड़के आपको वापस दिलवाया। मेरी आशा वर्कर बहनें ये भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करके अपने पाँव पर ऐसे ही खड़े हुए हैं। ये अकेले का काम नहीं है, हमारा सबका है। जब हम एकता से लड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है। बच्चा भी जब रोता है ना तो माँ रोटी तभी देती है। अगर हमारी माँ हमारे पीछे खड़ी है ना तो ही बच्चा मजबूत रहता है। अगर यूनियन है तो आप हो, अगर यूनियन नहीं है तो आप नहीं होगे, क्योंकि आपको तो 2 मिनट में निकाल सकते हैं। खास करके मिडा मिल का ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ कि मिडा मिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बहुत सारा काम करते सी, पर सानू मिलता की सी 3500 रुपया। ਅੱਜ मोदी या खट्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ कि 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। पर यह सरकार एडी नकटी सरकार है, असी इहदी निंदा करदे हां इस चीज़ दी कि इहने सानू पैरां दे थल्ले रोलता, सानू अपनी जुत्ती बना के रखिया। पर असी चाहुंदे हां कि जेकर असी एकता दे विच आ जाइए तां असी इस जंग नू जित जावांगे। मोदी सरकार नू असी हरा सकदे हां जेकर साडे च एकता होगी तां। जेकर असी आवाज़ नू नहीं सुनदे तां पहुंचदे नहीं तां उस जगह ते असी कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार है साडे तो सारे हक खोना चाहती है, एक एक अधिकार साडा खो लेना चाहती है। असी यही चाहते हैं कि तुसी मिल के रहो, जदों भी तुहानू मीटिंग का फोन किया जाए उस जगह ते पहुंचो ते अगे वधो, नेता की गल नू सुनो समझो। मैं देखा कि जदों दी असी मीटिंग दे विच बैठे बहुत सारिया भैणां आप सीरी दे विच ही गल्लां कर रही हैं। जद इन्हां नेता की गल दी समझ ही ना आई सानू तां असी अगे जाके की करांगे? असी किसी नू की दस सकते हैं? असी सरकार दे नाल लड़ना तो सोच समझ के लड़ना, क्योंकि सरकार साडे नाल बहुत सारे शालसीदर इदां दे अपनाउंदी आ कि साडी समझ अंदर नहीं आउंदा। कुछ असी अनपढ़ हाँ,
ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ मैं तुहाडा सब दा धन्नवाद करदी हां। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, बहनों की एकता जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, नहीं डरते तेरी घुरकी से, नहीं डरते तेरी घुरकी से। अगस्त 1942 के अंदर अंग्रेजों के राज के टाइम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये इसलिए दिन आज का रखा, चाहे वो छुट्टी का दिन था इसीलिए क्योंकि 9 अगस्त वाले दिन ये शुरू करना था। आज देश के अंदर कम से कम 250-300 ऐसे संगठन हैं जो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर इस सरकार की जो लोक विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। ये लड़ाई आगे चलेगी क्योंकि सरकार का आज पूरी तरह नंगा हो चुका है कि लोक विरोधी लोक मारू नीतियां ही अपना रही है। महकमे को बेचा जा रहा है, ठेके पे दिया जा रहा है, पूंजीपतियों को लुटा रहे हैं। ये सरमाएदार अडानी अंबानी की वजह से नहीं है। उनके बच्चों ने कभी कंधे पे कस्सी नहीं रखी, कभी खेत के अंदर हल नहीं चलाया। लेकिन आज जब हम देखते हैं सारे सुख साधन पैसा धन दौलत उनके पास, और सरकारों ने अपने बैंकों का अपने खजानों का मुंह भी उधर खोल रखा है। लेकिन जिन लोगों ने इस देश का विकास किया है, आज इस कोरोना की महामारी के अंदर जनता को कुछ देने का था, क्योंकि हर नागरिक जो देश का है वो कुछ ना कुछ टैक्स के जरिए इस सरकार के खजाने भरता है। हम सुबह से लेकर चाय से लेकर शाम तक जितना भी खर्च करते हैं उससे टैक्स देते हैं, लेकिन किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को उसके बदले में मिल क्या रहा है? मिल रहा है पूंजीपतियों को। आज हमारा ये नारा भी उठा है, ये अडानियां बानियां अमेरिका की एजेंसियां, इनके दलाल सरकार को खाड़ना पड़ेगा। जब तक ये सरकार नहीं जाती, ये पूंजीपतियों की दलाल जिन्होंने कारपोरेट घरानों के अंदर सारा निजीकरण कर दिया, देश की जो भी सरकारी इदारे जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं ये सारे के सारे अडानी अंबानी और बाहर की कारपोरेट घरानियां कंपनियों को बुला रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। ये क्या पहले जब राज में आया उस टाइम कहता था कि देश को बिकने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा। आज देश को कौन बेच रहा है? कौन है राज के अंदर? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बिजली के अंदर निजीकरण कर दिया, बैंकों के अंदर निजीकरण कर रहे हैं। सारे का सारा रिजर्व बैंक तक का पैसा सारा निकाल के इन्होंने अपने वो मस्जिद ढा दी, मंदिर बन जाएगा। अब शिलान्यास हो गया। क्या देश के लोगों को मंदिर बनने के बाद हर एक आदमी को नौकरी मिल जाएगी? क्या हर एक आदमी को बढ़िया जिंदगी जीने का अधिकार मिल जाएंगे? क्या देश का किसान जो 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर गया, क्या वो आगे आत्महत्याएं रुक जाएंगी? अगर इस पैसे से वहां ये कॉलेज बन जाता, कोई यूनिवर्सिटी बन जाती, लोग पढ़ते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते और लोगों को नौकरियां भी मिलती। लेकिन मंदिर से क्या मिलेगा हमें? वहां बाबे वो ही मोढे पलेंगे और वहां गुंडागर्दी होगी। हैं? आज जितना भी आप देख रहे हैं, कितने बाबे आज जेल के अंदर बैठे हैं जो मंदिरों में बैठे थे, गुरुद्वारों में बैठे थे।
कितने लोग हैं जो जेलों में बैठे हैं, हो क्या रहा वहां। इससे बढ़िया बात है कि हर गांव के अंदर स्कूल हो, वहां के बच्चे वहीं पढ़ें। हर गांव के अंदर एक अस्पताल हो, वहां का लोगों का इलाज मिले लोगों को मुफ्त में। अगर आज इस देश के अंदर 3 चीजें, एजुकेशन, हेल्थ का और खाने का, ये 3 अगर बिल्कुल फ्री भी कर दे सरकार कि हर एक को खाने की उसकी कमी पूरी करेंगे, इलाज फ्री में देंगे, एजुकेशन फ्री में देंगे, तो 6-7 लाख करोड़ खर्चा आता है। सिर्फ सारे देश को अगर ये फ्री में दे दें 6-7 लाख से इसके ऊपर नहीं ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन हर साल ये कारपोरेट घराने, ये पूंजीपति गिनती के लोग हैं जिनको 6-7 लाख करोड़ हर साल ये माफ़ करते हैं। अगर उनका उधर से नक्का बंद करके आम जनता के लिए, आम जनता की सहूलतों के लिए दे दें, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। कुछ मेरे साथी सोचते हैं कि हमने तो यार टैक्स की फाइल भी नहीं बना रखी, कि कुछ हमारी मांग भी है, जो आयकर नहीं देता उसको कम से कम 7,500 रुपया महीना 10 किलो कणक कम से कम जितनी देर कोरोना की मार चल रही है उतनी देर तक हर एक आदमी को दी जाए जो टैक्स नहीं भरता। तो सोचते हो कि टैक्स नहीं भरता, लेकिन टैक्स हम डायरेक्ट तरीके से भर रहे हैं। अगर कोई 100 रुपये का रोज तेल फूकता मोटरसाइकिल के अंदर है, उसके अंदर 48-52 रुपये सरकार के खजाने में जाते टैक्स। अगर सुबह चाय ली तो उसका टैक्स भरा, चीनी ली उसका टैक्स भरा, कपड़ा खरीदा उसका टैक्स भरा। टैक्स तो हम दे रहे हैं, जनता दे रही है, लेकिन ये सारा पूंजीपतियों को लटा रहे हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। इसलिए एक बिल्कुल दीवार खिंच गई, एक तरफ पूंजीपति हैं, एक तरफ मेहनत करने वाले लोग हैं। इस देश को चला रहे हैं मेहनत करने वाले लोग, लेकिन माल खा रहे हैं पूंजीपति। और ये हमारी दलाल सरकार जो है ये देश का विकास नहीं, विनाश कर रही है। आज कोई भी आदमी अगर अपने घर के भांडे बेचने शुरू कर देगा, कौन कहेगा कि ये घर को बढ़िया तरीके से चलाता है। ये वो आदमी है प्रधानमंत्री सारे देश का जो विकास हुआ सारे का सारा वो बेचने पे लगा हुआ अडानी अंबानी को दे रहा है। इसलिए ये अडानी अंबानी अमेरिका के पिट्ठुओं को इस देश का राज करने का कोई हक नहीं है। हमें समझना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। चर्चा करो कि ये कणक सस्ती अंबानी ये कारपोरेट घराने खरीदेंगे और आम आदमी को खाने के लिए ये महंगी मिलेगी। ठेके पे सारी खेती होगी, हम अपने खेतों के अंदर मजदूर बन के काम करेंगे। ये सारा कुछ अध्यादेश आ रहे हैं जो किसान मारू, आम जनता को मारने वाले कानून हैं। इन कानूनों को वापस करवाने के लिए ये आज से आंदोलन शुरू हो चुका है। सत्याग्रह से आगे ये आंदोलन लंबा चलेगा। इस आंदोलन को जब तक ये सरकार राज से बाहर नहीं जाती उतनी देर तक ये आंदोलन, ये लाल झंडे वाले ही हैं जो लड़ रहे हैं, और तो सारे आपो अपनी जगह पे सारे समाप्त हो गए। बैठ के जाके घुरने के अंदर डरते, कोई कोरोना से डर रहा है, कोई सरकार से डर रहा है, लेकिन ये लाल झंडा है जो सड़कों पे आज भी संघर्ष कर रहा है लोगों की, जनता की मांगों को लेकर। और इस सरकार को नकारना है तो हमें एक होना पड़ेगा, जैसे आज पूरे देश में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के अंदर, इस संघर्ष के अंदर हम पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें, इस संघर्ष को कामयाब बनाएं। जिंदाबाद छुड़ाया जाए। को वेरीफाई करेगा जिस बंदे के घर आप काम करते हैं और वो मालिक है भी ये मेरे घर लगा हुआ है, इसने काम किया, प्रैक्टिकल तो वही देखेगा ना अपने को काम करते हुए। तो एक तो ये हटवाना है अपने को, जेई के साइन ना हो, मालिक के साइन इस पर जारी कर दिए जाएं, तो इसलिए ये धरना है। दूसरी बात ये है भी अब लोगों के फार्म भरे हुए काफी टाइम हो गया, आप लोग कह रहे हो राजू भाई जी मेरी कॉपी को नहीं बनी, आप वेरीफाई कर दोगी। लोगों की कापियां बहुत लोगों की रिजेक्ट कर दी।
रिजेक्ट किया कर दी बिंगा ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दियो। भवन निर्माण वाला साथियों ने पीछे भी पत्रकार है, एक बार आई मेरे कने वीडियो बिंगा अंदर वो पत्रकार कह जी इतने सारी कापियां रिजेक्ट कर दी, सारी कापियां रिजेक्ट कर दी। भी बाबा क्या करो कि हमारे कने कर्मचारी को नहीं आ और मैं वो एक सॉफ्टवेयर बना कर भी पर डाल दियो तो भाई सारा की रिजेक्ट होगी। मैं क्यों बैठा मारो मारो फिर गए तो किया कोई किंग सिफारसा सैन सून बेचारो जाएगा करवा के लेवा और लेवा थे ना सारे ने डाटा ने रिजेक्ट कर दियो। तो अभी अफसर ने कोई बात को नहीं आई, बात को नहीं बे बोलिया भी 10 दिन के अंदर तो डाटो दूसरा चढ़ा दो सारो बिया को भी वर्क स्लिप वाई चढ़ा दो तो मैं ही ना पास कर देंगे। डरता बात कही है तो अभी अंदर ये है भी आपने कोई चक्कर में कोई पढ़ना आपने कहना सीधो भी मारी तो वर्क स्लिप कौन साइन करेगा, सिर्फ मालिक करेगा, बिंगी मान्य होनी चाहिए। और जगह फार्म लोगों का 2-2 साल का भरेड़ा है, बेनिफिट का फार्म है, ये बेचारा का काम तो हो रहा है बंद, सभी का मिस्त्री मजदूरों का काम बंद है। तो जगह बेनिफिट का जगह फार्म है अपना बे फार्म भी अपना रिजेक्ट कर रखा है, कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन ठोक दियो, कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन ठोक दियो। तो बिंगा बारे में आई मैं थाना बात कहूँ भी सारा जना अब थाने मीटिंग में बुलायो जावे नहीं तो वो कहते मेरे वो काम है वो काम, वो थारे वास्ते थाने समझाने वास्ते भी थारा के चक्कर पड़न लग रहे है, थारी आज की कापी बना रखी मैं के रोड़ो घर रखे है इन वास्ते थाना बुलायो जावे। तो कोई भी आदमी ये ना सोचे भी मैं राजू मिशन कह दियो जल्दी करके मीटिंग में जावा थारे थारे वास्ते आणु है थाने थाने ये बताने वास्ते भी सारा तो घर करके मैं बता कौन जिसको नहीं तो उठा के थाने बता दें तो कार्रवाई आपने के करनी आगे थारी कापियां की। आ कापी कोई मामूली चीज को नहीं, आ बहुत संघर्षों बनाई गई है और थारी पूरी लाइफ के अंदर आ काम देनी है। थारी बच्चा की पढ़ाई का पीसा मान लो काल ने कोई डेथ हो जाए तो बिंगे अंदर भी मतलब जितना भी इंगा 24 अंदर सहूलता है तो बे थाने मिलती रहे तो मिलती थाने जल्दी रहेगी थे इकट्ठा रहेगा थाने बेरो लागो में के काम आगे करना है के कार्रवाई आगे करनी है जल्दी वो बात बनेगी ना।